पाम का एनालिसिस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत होता है, लेकिन अहम भाव कुछ ज़्यादा ही होता है। जब लोग इन्हें कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे पहले से पता है और मुझे किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर इनसे कोई बहस कर ले तो पूरी जिंदगी सामने वाले की शक्ल देखना ये पसंद नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है, तो ऐसे लोग काम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अंगूठा इसमें दिख नहीं रहा है, तो चलिए दूसरा पिक लेते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, सशक्त है, अच्छे शेप में है और हल्का सा टिल्ट है। तो ऐसे लोग मिलनसार स्वभाव होता है, जल्दी घुल मिल जाते हैं। दोस्तों की संख्या इन लोगों की ज़्यादा होती है। और अंगूठा जब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ऐसे लोग प्लानिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इनका जो जुपिटर का माउंट है वो हल्का सा, मुझे यहाँ पे हल्का सा डिस्टर्ब लग रहा है। तो ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती ही होती है। जुपिटर के माउंट पे मुझे कहीं भी क्रॉस फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है। अब आगे देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर। सैटर्न का माउंट फ्लैट है, अच्छा है। तो यह हल्का से यहाँ पे मुझे डेंट जैसा लग रहा है। तो लोन की समस्या इन लोगों को पूरी जिंदगी लगी रहती है अगर यहाँ से दबा हुआ होगा तो। एक मिनट दूसरा पिक भी ले लेते हैं और उसमें भी देख लेते हैं। होता क्या है, जब पिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न बन जाता है दिमाग के अंदर। पिक एक भी सही एंगल से मुझे मिल नहीं रही है। जो भी है, जैसा भी है, इससे भी रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, हल्का सा दबा हुआ है यहाँ पे। तो लोन की समस्या इन लोगों को रहती है पूरी ज़िंदगी। और जब यहाँ पे हल्का सा भी उभार हो तो सुबह उठने में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सन माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। हल्का से यहाँ दबा हुआ है तो तरक्की मिलने में वक्त लग जाता है। अब इनका जो मर्क्यूरी माउंट है वो देखते हैं। मर्क्यूरी माउंट यहाँ से हल्का सा दबाव है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं है। तो मन की बात कहने में हिचक होती है, अपनी बातों को सही से रख नहीं पाते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पे जब उभार हो तो नेम फेम की इच्छा लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। अब चलते हैं साइन वगैरह देख लेते हैं एक बार। इनके जुपिटर के माउंट पे क्रॉस तो नहीं है लेकिन ट्रायंगल है। तो ऐसे लोगों को जीवन में, अगर ये बिजनेस भी करते हैं तो पार्टनरशिप में करते हैं, जॉब में तो जाते ही जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग अच्छा करते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है आपको पद मिलना। अगर आपके हाथ में ट्रायंगल है तो आप कभी भी सेल्फ बिजनेसमैन जो होते हैं, जो सिर्फ इंडिपेंडेंटली बिजनेस करते हैं, वो नहीं हो पाता इन लोगों से। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए ये कंपलसरी होता है, जुपिटर के माउंट पे कहीं भी ट्रायंगल होना। साथ ही इनके जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर भी है। तो घर का जो सपना है वो बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है इन लोगों का। सन माउंट पे यश का साइन बहुत ही बढ़िया तरीके से बना हुआ है। तो ऐसे लोगों, इतना बड़ा जब यश का साइन हो तो नेशनल फेम बहुत बड़ा मिलता है, इन्हें बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन इंटरनेशनल फेम वाली जो बात है वो इस हाथ में नहीं है, लेकिन नेशनल फेम मिलता है। और इस तरह से जब कंप्लीट होता है यश का साइन तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी खासी लग जाती है। साथ ही यहाँ पे मुझे ट्रायंगल भी दिख रहा है, लेकिन होता क्या है, पिक की क्वालिटी जब बहुत अच्छी नहीं होती है तो कन्फ्यूज़न रह जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जब इस तरह से ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे चलते हुए, ये जब भी इस तरह की लाइन आपके हाथ में बनती है जो कि सन माउंट और जुपिटर माउंट के बीच एक गठबंधन या एक कनेक्शन क्रिएट करती है, तो इस तरह की लाइन से बताती है कि ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं जिनकी हैसियत बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उन लोगों के बीच इन लोगों का उठना बैठना लगा रहता है। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो बड़े बिजनेसमैन के हाथ में अब देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथ में ये मस्ट होता है, ये देखने को मिलता है। और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर होते हैं, उनके हाथ में भी। फिश का साइन भी है इनके हाथ में, हल्का सा छोटा सा है। बाकी भी होगी जो कि नारी का रेखाओं पे होती है वो भी होगी, लेकिन पिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन हल्का सा छोटा सा फिश का साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना काफ़ी है। साथ ही
अब दूसरा पिक लेते हैं जिसमें देख लेते हैं ट्रायंगल और स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल स्क्वायर का होना बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल है। इस तरह से जब सनलाइन पे ही ट्रायंगल हो तो ऐसे लोगों की मन की सभी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं एक ही लाइफ टाइम में। और यहाँ पे मुझे स्क्वायर भी दिख रहा है, वो भी कंप्लीटेड दिख रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सभी इस हाथ में। साथ ही साथ इनके हाथ में शुक्र वलय भी बन रहा है इस तरह से। तो ऐसे लोग जिस भी घर में पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही इनके घर में अगर आर्थिक समस्या चल रही है तो वो कम हो जाती है। और ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ पैसे की कमी कभी भी नहीं रहती है। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल करते हैं। लेकिन जब भी मैं ये बोलूँ आपको कि आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ा पद मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर जोड़ के बैठ जाए। इंसान को कर्म भी उसी दिशा में करना होता है। नहीं तो होता क्या है कि हाथ की जो लकीरें होती हैं, अगर आपका कर्म सही नहीं है, आपकी हाथ की लकीरें बहुत अच्छी हैं, बहुत फेवरेबल हैं, तब भी आपको फल नहीं मिलता है। कर्म कम या ज़्यादा लेकिन करना आवश्यक हो जाता है। मरकरी माउंट पे जब एक ही लाइन हो जिनके जैसा कि इनके हाथ में है, तो ऐसे लोगों को आजीवन मतलब बुढ़ापे में पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। साथ ही साथ जब ये लाइन साइन करती है तो और भी ज़्यादा पैसा मिलता है, उस वक्त ज़्यादा पैसा मिलता है। तो एक लाइन वाले मुझे मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा ऑस्पिशियस लगते हैं, क्योंकि इनका दिमाग ज़्यादा भटकता नहीं है। और इनके हाथ में भी है लव लाइन। ये देखिए, जब भी आपकी सनलाइन इस तरह से आती है और उसके साथ जब भी ऐसे करके कोई भी लाइन बिना काटे हुए आपकी हर्ट लाइन से कोई भी लाइन या हर्ट लाइन के थोड़े ऊपर से भी कोई भी लाइन अगर आपकी सनलाइन से जुड़ती है बिना उसको क्रॉस किए हुए, तो ये लव मैरिज करवाती ही करवाती है। मैंने अभी तक 79% जो जितने भी हाथ देखे हैं, अगर उनकी लव मैरिज हुई है तो उसमें ये चीज़ें कॉमन मैंने देखी है। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो बड़े रैंक के होते हैं या ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए, उनके हाथ में ये लाइन मैंने कॉमन पाई है। मतलब मंगल से आती हुई कोई भी सनलाइन अगर आपके हाथ में है तो वो आपको एक तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करवाती है। अगर किसी इंसान को कोई भी पद पाने में या कोई भी पोजीशन हासिल करने में 2 साल 1 साल लग जाए तो आपको 10 साल लग जाएगा उस पोजीशन तक जाने में। लेकिन हाँ, आप जैसे लोग जब एक उम्र के बाद बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है इस तरह का सनलाइन, लेकिन एक उम्र के बाद आई थिंक अगर ये बात मैं बता रही हूँ तो 35-36 के बाद ही लोगों का जो भाग्य उदय होता है, उससे पहले नहीं, लेकिन तगड़ा वाला होता है। इनका जो अपर मास है वो भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज इनको नहीं होंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो लगे रहेंगे, उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। साथ ही इनका जो अपर मास है वो भी बहुत अच्छा है, उच्च मंगल बहुत बढ़िया है। तो जिनसे लोगों से जब ये ऐसे लोग मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ मिलते हैं। मून माउंट अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। तो फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ थोड़ा सा मुझे लगा है 1.2 पॉइंट पे, लेकिन 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ है। उसकी बहुत सारी वजह है जो मैं फॉरेन सेटलमेंट की ओर इशारा ये हाथ नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह का मून माउंट होता है, थोड़ा सा उभार लिए हुए होता है, तो फॉरेन कनेक्शन ये बनाता है। फॉरेन से पैसा आए ना आए लेकिन घूमने का बनता है ऐसे लोगों का कनेक्शन। साथ ही इनका जो वेनस माउंट है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में लग्जीरियस चीज़ें होती हैं, बट ये एडिक्टेड नहीं होते हैं, उसके एडिक्शन नहीं होता है इनको लग्जीरियस चीज़ों का। मतलब अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, उसके बिना भी रह सकते हैं ऐसे लोग। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो इनकी लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है। एक तो इनकी जो लाइफ लाइन है वो यहाँ तक एक तो पूरी तरह से डिस्टर्ब चली, तकरीबन 26-27 तक कोई दिशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब हर जगह इस तरह से लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों कनेक्टेड होके चल रही है। बंधन योग कह सकते हैं, लेकिन बंधन योग से भी बुरा हाल है इनका। तो 27 तक तो कोई दिशा ही नहीं है कि करना क्या है लाइफ में। 27 में या 26 में कह सकते हैं। देखिए, पालमिस्ट्री में जब भी एज प्रिडिक्शन होता है तो 1-1.5 साल प्लस माइनस करके चलना होता है। उसके बाद 27 के आसपास इनकी लाइफ में एक बदलाव आया है। 27 या 26 भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि
पिक्स बहुत क्लियर नहीं है, तो एज को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे। 1 साल का कन्फ्यूज़न तो हर जगह है। तो 26 या 27 में एक बड़ा बदलाव है, और उसके बाद कोई लाइफ लाइन है ही नहीं। मतलब इनकी जो लाइफ है उसमें जो थोड़ी बहुत दिशा यहाँ पर जो थी, थोड़ी बहुत ही थी, बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं थी। उसके बाद तो पूरा एकदम डमाडोल वाली स्थिति इनकी कायम हो गई है। 27 के बाद कोई दिशा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जा कर के एक तो लाइफ लाइन नहीं सही से, उसके बाद राहु का दुष्प्रभाव, मतलब तगड़ा वाला राहु रेखा ने इनकी लाइफ लाइन को अटैक किया है। और जब आपकी लाइफ लाइन नहीं हो और माइंड लाइन भी सही से नहीं चल रही, उस पर जब राहु का अटैक होता है, राहु की लाइन का अटैक होता है, तो वो आपकी लाइफ को नर्क बना देता है, हेल बना देता है पूरी तरह से। आपको लगता है ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं बनता है, इस तरह से फील होने लगता है। और ये आपके दिमाग को, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। और ये है 33 या 34 के आसपास इनके एज में बैक टू बैक राहु का दुष्प्रभाव है। और ये जो लाइन है, क्योंकि पिक क्लियर नहीं है तो मैं श्योर नहीं हूँ, अगर ये लाइन यहाँ से ऐसे करके जा रही है और इसको माइंड लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट लाइन हो सकता है। इन्होंने कहीं किसी भी जगह थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया होगा, और इफ़ ये काट के आगे जा रहा होगा तो अगेन फिर 1-1.5 साल में इनको राहु का झटका लगा होगा। इनकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज आए ही आए होंगे। यानी 33-34 में बैक टू बैक इश्यूज इनकी लाइफ में क्रिएट हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर अब पॉजिटिव बदलाव कब इनकी लाइफ में इनको देखने को मिलेगा, तो 38-39 के आसपास आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है। ये बढ़िया बदलाव है और ये होके रहेगा। अब ये बदलाव किस दिशा में है, क्यों होना है, ये तो बताना पाल्मिस्ट्री में इम्पॉसिबल होता है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है एट द एज ऑफ 38 और 39। 37 अगर ख़त्म हो जाता है उसके बाद कभी भी बदलाव आ सकता है। देखिए 1 साल 1.5 साल प्लस माइनस करके चलिए, 37 जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो कभी भी ये बदलाव हो सकते हैं। तो बड़ा बदलाव है, पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है यहाँ पर। तो आपने जितने भी कष्ट देखे हैं, जितना भी दुख आपने झेला है, यहाँ से मुझे उसके कुछ अच्छे आसार देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हल्का सा वेट बढ़ता हुआ मुझे आपका दिख रहा है यहाँ पे। तो हेल्थ कॉन्शियस होना है, खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। उसके बाद इनकी लाइफ में जो बदलाव है पॉजिटिव, जब ऑफशूट होता है, पिक्स अच्छी भेजिएगा तो प्रिडिक्शन करने में एज वाइज मुझे सहूलियत होती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। जैसे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई ऑफशूट है, लेकिन पिक क्लियर नहीं है तो बताना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑफशूट होगा तो 41 या 42 में फिर से इनकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। अब इनका सवाल है जॉब को लेकर के। तो देखिए 38 या 39 में इनके लाइफ में बदलाव है और 41 या 42 में इनके लाइफ में बड़ा बदलाव है। इस दोनों में किसी एक जगह पे इनकी गवर्नमेंट जॉब लगने के मुझे चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं। और साथ ही अब किसी की भी अगर जॉब लगती है किसी भी पोस्ट पे, अगर पीसीएस की तैयारी ये कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं उसमें जॉब लेना, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ लाइन में भी बदलाव दिखा रहा है 38 या 39 में, और एक 41 या 42 में। याद रखिएगा इस एज को। और अब देख लेते हैं कि किस एज में इनकी जो भाग्य रेखा है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। मुझे इनकी लक लाइन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 38 या 39 में मुझे यहाँ पे बड़ा बदलाव दिख रहा है, क्योंकि यहीं से इनकी एक नई लक लाइन स्टार्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं जॉब लगने के चांसेस इनके इस एज में ज़्यादा है। तो आज और यहाँ पे अब इनकी लक लाइन को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। एक जो इनकी जो बेसिक लक लाइन है, जो कि इनके साथ बचपन से जुड़ी हुई है, वो इस एज में जा करके तकरीबन होगी। पूरी लाइफ है इनके साथ, लेकिन
बहुत वीक है। तो इस तरह से जब लक लाइन आपकी बहुत ज़्यादा पतली, एकदम सुई की नोक के बराबर हो जाए, तो ऐसा जो लक लाइन होता है वो मेहनत बहुत करवाता है, और मेहनत के बाद ही पैसा आता है इन लोगों के पास। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, एक तो यहाँ से इनकी लक लाइन स्टार्ट ही हुई है 38 39 से। 39, हाँ मान सकते हैं, 39 मान सकते हैं, 39 से श्योरली स्टार्ट हुई है। लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है इस लक लाइन में, और यहाँ पे जाके तकरीबन एज होगी 46 45 के आसपास, नहीं 47 के आसपास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। और उसके बाद 54 में एक और इन्वेस्टमेंट होगा इनका। लेकिन जब इस तरह से आपकी लक लाइन फैल जाए तो ये एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करवाती है। उसके बाद दूसरी लक लाइन इनकी देख लेते हैं, जो कि 3 है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में आपको इस तरह से लाइन दिखेंगी, मैक्सिमम के हाथों में दिखती है। बाकी में कोई एक्सपेंस मुझे नहीं दिख रहा है, एक वहीं पे मुझे दिखा, बाकी इसमें मुझे कहीं पे कोई, ये लक लाइन भी स्मूथ अच्छी है। और ये वाली जो लक लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तकरीबन एज होगी 45 44 से, ये बड़ी अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा पैसा देती है, ये वाली लक लाइन, ये बहुत ज़्यादा पैसा देती है। बाकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है आपके हाथ में, और बहुत ही अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में, जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, और अच्छे से आप अच्छी लाइफ जी पाएंगे, वो एज होगी। क्योंकि जब भी आपकी माइंड लाइन टूटती है तो वो बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है, और जब भी ऑफ छूट जाता है माइंड लाइन से इस तरह से अपर पार्ट में, तो ये भी बड़े बदलाव को दिखाता है और पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। तो ये चेंज आपके हाथ में। अगर मैं आपके हाथ पर ध्यान दूं तो 41 42 में आपके हाथ में बड़ा बदलाव दिख रहा है। तो मे बी ये भी हो सकता है कि आपकी जो जॉब है पीसीएस की, वो 41 या 42 में लगे, मे बी ये भी हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा बदलाव जब भी इंसान के हाथ में हो तो वो कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखाता है। लेकिन 38 39 में बदलाव है, तो क्या बदलाव होगा वो तो आने वाला कल ही आपका बताएगा। और साथ ही ये बहुत बड़ा बदलाव, ये बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे, सभी इश्यूज़ शॉर्ट आउट हो जाएंगे, और आपको आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए वो सब मिल जाएंगी। लेकिन इतने साल तक थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है। और साथ ही आपकी जो माइंड लाइन है, ये देखिए, तब तक बहुत ज़्यादा कट्स हैं। इस तरह से जब भी आपकी माइंड लाइन को वर्टिकली लाइंस काटती हैं तो ये माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना डालता है कि खिंच जाता है इंसान अपने आप से, नफरत सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, लाइफ में कुछ है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं कुछ करने के लिए, तो बहुत ही हेल बना देता है। लेकिन इसको आप इस बात से भी सोच के आप खुश हो सकते हैं कि 38 39 में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके हाथ में है। साथ ही 41 42 में कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आपकी जो मर्क्यूरी लाइन है वो आपकी फेट लाइन से होती हुई निकल रही है, लेकिन आभासी तौर पे पूरी तरह से अच्छे से बनी नहीं है। तो हो सकता है कि आपका जो डेडिकेशन है जॉब को लेकर के वो थोड़ा भी कम है, क्योंकि जब भी आपकी जो मर्क्यूरी लाइन है वो इस तरह से वीक बनती है तो वो आपके डेडिकेशन में अभाव को दिखाती है। तो थोड़ा सा जो किसी भी चीज़ को पाने की जो इंसान की इच्छा होती है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी आपको लगाने की ज़रूरत है। और आने वाला वक्त, आने वाला जो टाइम है आपका बहुत ब्राइट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब का ये हाथ है, गवर्नमेंट जॉब की सभी साइन इस हाथ में मौजूद हैं। गवर्नमेंट जॉब का ये हाथ है और आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। 41 42 में बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में देखने को मिल रहा है, वो आपकी लाइफ लाइन भी बता रही है, वो आपकी माइंड लाइन भी बता रही है। बाकी सब बहुत अच्छा है आपके हाथ में। और कोई भी चीज़ आपको अगर जानना हो, डिस्कस करना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आपकी लाइफ इस तरह से मूव करती है
और यहाँ से फिर से नई लाइफ लाइन स्टार्ट होती है, तो लोगों को डर लगता है मन में कि इस एज में तो लाइफ लाइन है ही नहीं, इस एज में तो फिर क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिए, आपके साथ ये कोई इश्यूज़ नहीं होने वाला है, ये पॉजिटिव चेंज को दिखाता है इस एज में। यहाँ पर आपकी मंगल की रेखा चल रही है, तो जब भी आपकी लाइफ लाइन टूटती है और बगल से एक मंगल की रेखा निकलती है, तो वो आपकी लाइफ को आपकी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी मंगल रेखा बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये बदलाव को दिखाता है, बड़े बदलाव को। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है आपके हाथ में। कोई भी सवाल आपको अगर पूछना हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जीमेल के माध्यम से पूछ सकती हैं। बाकी साथ में मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, और कुछ चीज़ें अगर रह गई हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। और इस तरह से जब फिश की साइन बनती है केतु माउंट पे, तो ये अचानक सफलता दिलाती है। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह से जब आपकी फेट लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरह से एक बंचेज ऑफ फेट लाइन यहाँ पे स्टार्टिंग में बनते हैं आपके फेट लाइन में, तो ये तरक्की बहुत देरी से देता है, टाइम लग जाता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन तरक्की बहुत बड़ी देता है। लेकिन तब तक पेशेंस रखना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं। तो होप को खोना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा खुशियां हैं। अभी तक आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी होंगी, नो अनडाउटली, मुझे आपके हाथ को देख करके लग रहा है, लेकिन आगे बहुत अच्छा है आपका लाइफ। तो बाकी ये साथ में इतना ही है। और इनका एक और सवाल था, मैं भूल गई, वो बच्चे को लेकर के था, तो मैं आपको बता दूं। आप ये जो हैंड की पिक भेजे, अब आपके हैंड को देख करके देखते हैं। देखिए, चाइल्ड आपका है, एक है, और वो थोड़ा लेट है। आपके हाथ को देख करके लग रहा है एक है, लेकिन लेट है। और ये मुझे बॉय जैसा लग रहा है, लड़का जैसा लग रहा है। लेकिन हो सके तो एक बार फिर से आप अपने इस पार्ट की पिक मुझे इंक लगा करके भेजिएगा, उसमें मैं ज़्यादा श्योरली बता पाऊँगी। और इस तरह से जब आपकी चाइल्ड लाइन फेंट हो जाती है स्टार्टिंग में, तो बेबी होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। बाकी और कुछ है नहीं बताने के लिए, और कुछ बच गया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे।